चलिए साहब, करें पढ़ाई शुरू करें। ये क्वेश्चन था क्या? देखो, कल का पेपर कठिन कठिन था क्या? एक कई बच्चे कह रहे हैं वो चेन वाले का आंसर नहीं आ रहा। हाँ, करेक्शन है, बोले तो बोनस ही है, ऑप्शन ही नहीं है कोई। 10 जूल आ रहा है शायद उसका, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया टाइपिंग में। चेन वाला था ना एक वो, MGSCOM, 10 जूल आ रहा है उसका। कौन से में देखा? कौन से नंबर में कह रहे हैं डायग्राम नहीं था? 41, वो तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो छोड़ना पड़ता है वैसे ही 5 सवाल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो हो सकता था, वो ये स्प्रिंग वाला सवाल था। सेक्शन बी में तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो बने होंगे इसमें से, हैं? बने? चलो, क्लास नोट्स निकाल लें, पूरा पेपर कर लेना, डिस्कस करूंगा। ये अच्छे 50 सवाल हैं जो आपके चैप्टर को और बढ़िया कर देंगे। तो पेपर में अगर आपने कुछ गलत किया हो, सवाल छोड़ दिए हो, लंबा लगा हो, पर पूरे पेपर को जरूर सॉल्व कर लें, क्योंकि पूरा पेपर बढ़िया है, काम का है। चलिए, क्लास नोट्स निकाल लीजिए। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इलास्टिक कॉलिजन चल रहे हैं, कॉलिजन मैंने आपको 2 बातें सिखाई, बिंदास। एक तो मोमेंटम लगा दो और एक ई लगा दो, जिससे अपना जीवन आसान बना रहेगा, मस्त सवाल होते रहेंगे। 2 दिन कॉलिजन और पढ़ लीजिए और इसके सारे क्वेश्चन निपटा लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखें, आज 1.5 घंटा केवल क्वेश्चन करो, कॉन्सेप्ट सीखो बढ़िया, ताकि कॉलिजन पर ग्रिप और मजबूत हो जाए। आज कल और परसों बुधवार तक कॉलिजन पूरा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इस सप्ताह ज्यादा पढ़ना, 1 घंटा रोज, 1 घंटा प्रतिदिन फिजिक्स का रखना है, इसी टॉपिक कॉलिजन सेंटर ऑफ मास, रोज मंडे से लेकर सैटरडे तक। जिस दिन ELP मॉड्यूल आ जाए उस दिन वो करिए, जिस दिन नहीं आए उस दिन अपना रिवीजन करिए, पर शनिवार तक अपने चैप्टर में काफी हो जाएगा। क्लियर है? चलो, क्लास नोट्स निकाल लें, प्रश्न डायग्राम बनाइए और सोचिए। मॉड्यूल है किसी के पास? आज होमवर्क में मिलेगा। ELP भी आ जाएंगी, आ गई ELP? चलिए, बहुत बढ़िया। डायग्राम बनाइए, सोचिए खुद। चलो देखो, बहुत 2 ही बातें लगानी है बस, कहीं दिक्कत नहीं आनी है, बस प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, कॉन्फिडेंस आता जाएगा। अब पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v नॉट, तो मास m मूविंग विद वेलोसिटी v नॉट मेक्स हेड ऑन
हेड ऑन बोलो, वन डायमेंशन बोलो, लीनियर बोलो, सब एक ही बात है। एक ही दिशा में लाइन ऑफ मोशन पे ही फोर्स लगेगा, वहीं जाएंगे। रेस्ट, टक्कर के बाद की वेलोसिटी नहीं पता, मन से माने v1 और v2, मन से माने v1 और v2, आदत बन जाएगी। मास दोनों के बराबर है ना, ठीक है। आइडेंटिकल पार्टिकल, सबसे पहला COM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, m v0 0 m v1 प्लस m v2, आदत में डाल लीजिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बताइए, ये आ गया। दूसरा ई से डर हटेगा, 10 सवाल और करेंगे, ई से डर भी हट जाएगा बेटा। v2 माइनस v1, u1 माइनस u2, 1 2 की नंबरिंग करो, आज खूब सवाल हैं इसके, नहीं तो वैल्यू पुट ही नहीं कर पाओगे। 1 2 कर लो, जैसे इसको 1 माना, इसको 2 माना, तो 1 ये 2 ये। वाक्य बोलो, टक्कर से पहले u1 u2 होता है, टक्कर के बाद v1 v2 होता है, तो ये u1 ये u2 ये v1 v2। ई के फॉर्मूले में वैल्यू हमेशा साइन के साथ रखी जाती है, आगे वाला पॉजिटिव। ये 5 बार दिमाग में रिकॉल कर लोगे ना, ई का डर छू मंतर हो जाएगा। तो बोलो v2 आगे की तरफ प्लस v2, v1 आगे की तरफ प्लस v1, u1 आगे की तरफ प्लस v0 और u2 0। इलास्टिक, इलास्टिक, इलास्टिक E1, नहीं इलास्टिक नहीं है, अच्छा ई तो निकालना है, ओके ओके, भूल चूक, ये ई है, ई। तो बताइए क्या आ गया, v2 माइनस v1 इक्वल टू EV0। ये दो तो बनेंगी, पिछले 6 सवाल गवाह हैं, ये दो तो बनानी है। नहीं आ रही तो सीखो, एकदम क्लियर। कल आपको 3 बातें बताई थी शनिवार को, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दूसरा ई, तीसरा 9th क्लास की मैथ्स। 3 बातें बोल तो दी, इन 3 से सवाल सॉल्व होगा, लीनियर मोमेंटम, ई और 9th क्लास की मैथ्स, दोनों को पास पास लिखो। v1 प्लस v2 बराबर v0, v2 माइनस v1 बराबर EV0, ऐड करो तो v1 से तो v1, 2v2 बराबर v0 प्लस EV0। ये कौन आ गया, v0, v2, v1 बताओ, v1 बताओ, ई निकालेंगे अभी, पहले v2 v1 निकाल ले। v2 को वहां रख दो इक्वेशन 1 में, कितना आ रहा है v1, लिख जल्दी लिख, अरे v1 बताओ लड़कियों, v1 सबके v1 कितने अलग अलग आ रहे हैं, देखो अब कितनी मतलब मस्त बात है ना, सब एक जैसी क्वेश्चन बना रहे हैं, फिजिक्स सबकी एक जैसी है, मैथ्स लगाते ही भाई साहब अलग अलग आंसर। ये काबिलियत है आपकी, योग्यता है ये, जब v2 बना के दे दिया मास्टर ने, v2 को इक्वेशन 1 में पुट करना है, पर सबके v1, ये योग्यता है, प्योरिटी। कई तो कर ही नहीं रहे, बैठे हुए हैं, मास्टर लिखेगा तब लिख लेंगे, क्या अलग अलग सोच चलती है आप देखो दिमाग में। कई तो बैठे हुए यार, करेंगे तो अभी गलत ही आएगा,
सर लिखेंगे जब लिख देंगे। हाँ जी, V1 V1 कौन बच्चा बोलेगा हाथ खड़ा करके सर मेरा सही है? सबसे पहले चश्मा ले भैया। हाँ भैया तेज बोल। V1 V2 के टर्म्स में कैसे आएगा लाला? ये भी मस्त है, V2 के टर्म में बता रहा है। अरे V2 मैं खुद ही कर लूं, मैंने भी तुम पे गजब कर दिया। बस बस अब कोई नहीं। भाई गजब है, V2 में बता रहा है, V1 में। V0 V1 प्लस V2 पुट कितना? V2 कितना आया? V0 1 प्लस E बाय 2। सही है। देखो सही है क्या? ये V1 आ गया। और सॉल्व कर ले भले, जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या कह रहा है? अब जो कह रहा है वो बताओ, क्या कह रहा है वो? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आफ्टर, इसकी काइनेटिक एनर्जी चिल्लाओ, हाफ एम V1 स्क्वायर, इसकी चिल्लाओ। ये टोटल एनर्जी 3/4 है किसके? बस अब कंडीशन, आफ्टर कॉलिजन की टोटल ऊर्जा 3/4 है इनिशियल के। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो बताइए आफ्टर की एनर्जी हाफ एम V1 स्क्वायर, हाफ एम V2 स्क्वायर, इनिशियल की एनर्जी हाफ एम V0 स्क्वायर। शर्तों को यूज करो, प्रश्न को पढ़कर, ऐसा रटा हुआ नहीं आएगा सवाल सीधा सीधा। अब V1 V2 पुट कर दो, 1/2 M तो सब जगह कट गए। सॉल्व करके बताओ, V1 V2 पुट कर दो। V1 कितना आया था बताओ? V0 बाय 2 1 प्लस E, V0 बाय 2 1 प्लस E, V2 स्क्वायर 2 V0 माइनस V0 1 प्लस E। कहा माइनस? इधर। अभी पूछूंगा तब बताना बेटा कहाँ माइनस होगा, खड़ा करके हाथ, ठीक है? फिर बताना मुझे कि सर यहाँ गलत है। अब बता कौन सा स्टेप गलत लिखा? सही है सब? V0 स्क्वायर कॉमन लेके काट दो, V0 स्क्वायर कॉमन लेके काट दो, सॉल्व करके बताओ। E V0 स्क्वायर कॉमन लेके कट जाएगा, हर जगह से, हर जगह से V0 कट जाएगा। तो ये V0 स्क्वायर बटे 4 1 प्लस E का होल स्क्वायर, यहां से V0 स्क्वायर कॉमन 4 2 माइनस 1 माइनस E, V0 स्क्वायर सब जगह से कट जाएगा। 4 भी कट रहा है शायद, है ना? 4 भी कट रहा है। तो 1 प्लस E का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 1 माइनस E का होल स्क्वायर, है ना, बराबर 3। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2E, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2E। तो 2E से 2E कैंसिल हो रहा है क्या? तो 2E स्क्वायर बराबर 3 माइनस 2, 2E स्क्वायर बराबर 1, E स्क्वायर बराबर 1/2, 1/√2 आ रहा है भाई।
कैलकुलेशन ज्यादा थी, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई में इनका E1/√2। कॉन्सेप्ट पकड़िए, कॉन्सेप्ट वही थे, फिजिक्स दो ही थी, तीन बातें पे काम चल रहा है, कंजर्वेशन, ई और मैथ्स। मैथ्स थोड़ी सी अपन को तेज करनी पड़ेगी, मैथ्स लगानी है, वैल्यू पुट करनी है। ई की वैल्यू 1/√2, ई की वैल्यू 1 नहीं आएगी ना, 1 लेनी है, इलास्टिक थोड़ी ना बोला है, इलास्टिक बोलते तो E1 लेते, ई तो निकालना है, ई की वैल्यू फाइंड करनी है, और ई की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/√2। बोलिए बढ़े आगे। चलो आज इंटरेस्टिंग बातें हैं काफी सारी और सरल बातें हैं, कॉलिजन अपना शानदार तैयार होने वाला है अगले 2 दिन में, और खूब सारे इसके क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट करूं, जल्दी आओ, फटाफट सॉल्व करना है भाई, उसको जल्दी सॉल्व कर लो। लिखें हेडिंग, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ इलास्टिक कॉलिजन। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ इलास्टिक कॉलिजन। अब सुनना, बहुत पॉपुलर है और आपने सुना हुआ भी है, याद आ जाएगा। देखें, मास अगर सेम है, इलास्टिक कॉलिजन है, वन डायमेंशन हम पढ़ ही रहे हैं, तो वेलोसिटी अदला बदली हो जाती है, जिसे कहते हैं वेलोसिटी गेट्स एक्सचेंज्ड। कैसे, पहले सीख लेते हैं और फिर इसको रिजल्ट की तरह याद रखेंगे। मास सेम होना चाहिए, कॉलिजन इलास्टिक होना चाहिए, बहुत काम आएगा। पहले इसको समझ लेते हैं, सर अपन को नहीं पता, देख लेते हैं। ये एम, ये एम, ये चल रहा है 10 से, ये चल रहा है 5 से, कॉलिजन है इलास्टिक, टक्कर के बाद हमें नहीं पता, मास सेम लिए हैं। चलो बोर्ड पे देखो बिंदास, बहुत खुश मन से समझो, बहुत आसान भी है। मास सेम है, देख ले पहली शर्त, मास सेम होने चाहिए, कॉलिजन कैसा, इलास्टिक। देख मैंने ई क्या लिख दिया, 1। अपने तो 3 बातों पर लड़ना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और तीसरा 9th क्लास की, सब हो जाएगा। सबसे पहले लगाओ कंजर्वेशन, टक्कर के बाद नहीं पता, V1 और V2। बोलिए, पहला कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम m इंटू 10, m इंटू 5, m V1, m से m से m, 10 प्लस 5 V1 प्लस, अपने आप हाथ अटकेगा, एक इक्वेशन और चाहिए, E की जगह V2 माइनस V1 अपॉन, 8 बार लगा चुके हो, 15 बार और लगाऊंगा, अपने आप डर हट जाएगा। 1 2 की मार्किंग करें, छोटा 1 तो छोटा टक्कर के बाद भी बनी रहेगा, बड़ा 2 तो बड़ा 2 ही रहेगा, टक्कर से पहले U1 और U2, टक्कर के बाद V1 और V2। बिल्कुल सीधा स्टेटमेंट, टक्कर से पहले U, टक्कर के बाद V, बात खत्म। अब वैल्यू पुट कर ईमानदारी से, V2, आशीष सर V2 ही है आगे की तरफ, V1 ही है, U1 10 आगे की तरफ, U2 5, E इलास्टिक कॉलिजन, 10 में से 5 गया 5, 5 बराबर V2 माइनस V1, दोनों को पास पास लिख दे, 15 बराबर V1 प्लस V2, V2 माइनस V1 5, ऐड कर दो,
V1 कटा 20 बराबर 2V2, V2 10, V2 10 रखोगे तो V1 5, तो V1 आ गया 5 और V2 देखो अदला बदली हो गई। चेक करो, छोटे वाले के पास 10 थी, छोटे वाले के पास 5 हो गई, बड़े वाले के पास 5 थी, 10 हो गई। बार बार नहीं प्रूफ करना है। अब रिजल्ट, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, मास बराबर होने चाहिए, इलास्टिक कोलिजन होना, वेलोसिटी की अदला बदली, वेलोसिटी की अदला बदली, बात खत्म। इस पे 10 तो उस पे 10 हो गई, उस पे 5 तो इस पे 5 हो गई। फटाफट लिखिए खटाखट। मास सेम, इलास्टिक कोलिजन, लीनियर कोलिजन तो पढ़ ही रहे हैं। वेलोसिटी एक्सचेंज, रिजल्ट है, याद होगा तभी काम होगा। थोड़ा सा पेन तेज चलाइए, फटाफट लिखिए, ताकि काफी सारी बातें पढ़नी है आज हमें। ऑनलाइन वाले बच्चे लिखते जाइएगा साथ साथ में, नोट्स बनाने। फरहान, गौतम, राहुल, जागृति, चंदन, शिवन, अनुराग, अभिषेक, राहुल, आशुतोष, श्रुति, इफ्रा, है ना बेटा, नोट्स बनाने साथ साथ में। अर्पित, यश, मुस्कान, 250 बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, साथ साथ नोट्स बनाते जाना है। नितिन, तो शब्द बोल लो, शब्द बोल लो। मास सेम होना, मास सेम, हाईलाइट देखो, मास सेम, मास सेम, फिर इलास्टिक कोलिजन, वेलोसिटी एक्सचेंज, ये याद होना चाहिए। अब 4-5 सवाल में इसको लगा के देख लेते हैं, तो ये एकदम से तैयार भी हो जाएगा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। देखो, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल इन सबसिक्वेंट मोशन, डायग्राम बना लीजिए। अब मौखिक करिए, मौखिक कैसे? मास सेम दिख रहे हैं, इलास्टिक दिख रहा है, बताइए, मौखिक करिए। ये इससे टकराएगा, ये अपनी वेलोसिटी इसको दे देगा और खुद रेस्ट में आ जाएगा, अदला बदली। फिर ये चलेगा V नॉट से, ये इससे टकराएगा, ये अपनी वेलोसिटी इसको दे देगा, खुद रेस्ट में आ जाएगा। फाइनली बताइए क्या होगा? पहला रेस्ट, दूसरा, तीसरा V नॉट से भागेगा और भागता तो आगे चला जाएगा, खत्म। ये बताइए, ये बताइए क्या होगा? अब खुद बोलिए। ये इसको टकराएगा, इसके पास वेलोसिटी, फिर ये इसको टकराएगा, इसके पास वेलोसिटी, फिर फाइनली ये इस पे टकराएगा। तो पहला रेस्ट, दूसरा रेस्ट, तीसरा रेस्ट, चौथा भागेगा कितने से? V नॉट से। ऐसा ही एक होता है न्यूटन क्रेडल, कभी देखा हो आपने?
उसमें बहुत सारी बॉल लटकी होती हैं, यहां से एक बॉल को छोड़ते हैं तो सबसे अंत वाली बॉल ऊपर जाती है, याद है? यही है वो इलास्टिक कॉलिजन। कैसा कॉलिजन? इलास्टिक। इलास्टिक मास क्या होने चाहिए? सेम। पर न्यूटन क्रैडल में ऐसा नहीं है, वो जीवन भर ही ऐसा करता रहेगा, क्योंकि वहां एयर रेजिस्टेंस भी होता है, एनर्जी का क्या होगा? लॉस होता जाएगा, और धीरे धीरे बाद पूरा सब रुक जाएगा, सिस्टम डैम्प्ड ऑसिलेशन होंगे। पर अगर उसको आइडियल कंडीशन में कराया जाए तो वो चलता ही रहेगा। मास सेम होने चाहिए, इलास्टिक कॉलिजन होना चाहिए, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सिचुएशन बना सकते हैं। पहला वी नॉट से टकराया रेस्ट वाले से, तो खुद रेस्ट में आ गया और अपनी वेलोसिटी आगे वाले को दे दी। सरल शब्दों में इसके लिए हिंदी में एक शब्द है अदला बदली, हिंदी की डिक्शनरी में शब्द है अदला बदली, वो इलास्टिक कॉलिजन के लिए लिखा गया था, वो शब्द इलास्टिक कॉलिजन के लिए लिखा गया डिक्शनरी में, ताकि आप यहां उसका उपयोग कर सको। ये न्यूटन क्रेडल एक्सपेरिमेंट, यहां से अगर आप बॉल को छोड़ोगे तो सारी मासेस सेम है, इलास्टिक कॉलिजन मानते हुए अगर आप देखेंगे तो ये इससे टकराएगी, इससे टकराएगी, ये कहां चली जाएगी? हवा में, फिर वापस आएगी नीचे। इस तरह से एक्सपेरिमेंट चलता है, इसे बोलते हैं न्यूटन क्रेडल एक्सपेरिमेंट। ये देखिए, ये 5 बॉल थी, आपने इसको ऐसे खींच के छोड़ा, ये देखिए ये वापस कहां जाएगी? ऊपर, फिर वापस कहां आएगी? नीचे। इस तरह से चलता रहेगा। प्रैक्टिकली तो कुछ समय बाद ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस के कारण ऑसिलेशन कैसे होंगे? डैम। आइडियल कंडीशन में मानेंगे तो चलता रहेगा, इसे बोलते हैं न्यूटन क्रेडल एक्सपेरिमेंट। अगला प्रश्न। डायग्राम बनाइए, बढ़िया सवाल है। बहुत सारे फंडे लग जाएंगे इसमें, आप देखना, गिनना, इतनी सारी बातें लगेंगी, सब पड़ी हुई हैं। अब क्या पुरानी चीजों का उपयोग आ सकता है, खूब सवाल कर लिए, कहां से गाड़ी चल रही है, अपनी बेसिक मैथ, वेक्टर, एनएलएम, फ्रिक्शन, डब्ल्यूपी, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कॉलिजन खत्म होने को है, 500 सवाल का पीछे सपोर्ट आ गया। अब चीजें तेज भाग सकती हैं, और ये चीजें ऐसी है ना, पूरी फिजिक्स में काम आएगी। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाले सर आएंगे, वो भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मॉडर्न वाले सर आएंगे, ऑप्टिक्स वाले सर आएंगे, सेम यही कॉन्सेप्ट एसएचएम वेव में भी लगेगा, थर्मो में भी लगेगा। बढ़े आगे, चलो। अब पहले ना, जब तक आप फिजिक्स नहीं बोलोगे तब तक नहीं होगा, और धीरे धीरे तो इतना पॉपुलर क्वेश्चन है कि आपको रिजल्ट याद हो जाएंगे। ये देखो, सबसे पहले मुझे कहानी बता दो क्या होगा। इस बॉल को यहां से छोड़ा, रस्सी से बंधा हुआ है, तो ये क्या होगा? नीचे आएगी। फिजिक्स बताओ, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट होगी? काइनेटिक में। देखो ये बॉल आ गई, वही वाली बॉल ही आ गई, देखो ये किससे टकराएगी? इससे। भाई साहब कॉलिजन कैसा है? मासेस एंटीने खड़े हो जाएं, मास सेम है, इलास्टिक कॉलिजन है, ये अपनी सारी ऊर्जा इसको दे देगी, और खुद किसमें? ये भागता हुआ जाएगा, ये इससे टकराएगा, टकरा रहा है और इलास्टिक है, इलास्टिक में क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। देखो चिपक गया, 3m हो गया। इसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टक्कर आ गई, लीनियर मोमेंटम, ये कहां भागेगा?
कब तक? जब तक इसकी काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी पोटेंशियल में कन्वर्ट। इतने सारे फंडे हैं। अब धीरे धीरे सबको सिस्टमेटिक करा देता हूं, धीरे धीरे आपकी चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहला है इस रस्सी का गिरना। ये समझो ये इतनी जगह काम आता है बेटे। यहां से ये बॉल एम मास की, ये रस्सी की लंबाई कितनी एल, इसको छोड़ा टक 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 टक, ये रस्सी ऐसी हो गई। अब इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे याद हो जाएगी। बताओ यहां पे मैंने रेफरेंस मान लिया पोटेंशियल एनर्जी 0, ये लंबाई एल है तो क्या ये भी एल ही रहेगी? अरे रस्सी तो वही रहेगी। तो बताइए एल पर पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल, यहां पर जब ये नीचे आ जाएगी तो यही एम जी एल हाफ एम वी स्क्वायर में कन्वर्ट, v बराबर √2gl। कॉन्सेप्ट नंबर 1। एक एक कॉन्सेप्ट को समझो। ये अपने आप में एक सवाल है पीएमटी का कि यहां से छोड़ देते हैं तो बताओ नीचे आने पर उसकी स्पीड बताओ, उसकी स्पीड कितनी? √2gl। एक एक कॉन्सेप्ट को समझो। ये √2gl। अब बताइए क्या होगा? कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये बॉल के पास √2gl आ गई, ये टकराई एक दूसरे ब्लॉक से जो कि रेस्ट में था। कॉलिजन इलास्टिक, कॉलिजन इलास्टिक, मास सेम, अदला बदली, बॉल खुद रेस्ट में आ जाएगी और ब्लॉक कितने से भागेगा? √2gl। कॉन्सेप्ट नंबर 2 ओके, बनाते चलो। गौतम बहुत बढ़िया बेटा, बच्चे ने आंसर निकाल दिया ऑनलाइन, L/9 आ रहा है, बहुत बढ़िया। आया? अब बताओ ये अब फाइनली हुआ क्या? ये तो आ गया रेस्ट में, ये कितने से भाग रहा है? √2gl। तो नई फोटो बनाओ, ये √2gl से भाग रहा है। अब टकराया किससे? 2m, कॉलिजन है इन इलास्टिक, इन इलास्टिक में टक्कर के बाद बॉडी चिपक जाती है 3m। चिपकने के बाद वेलोसिटी आशीष सर आप हमेशा क्या मानते हो? v कंबाइंड, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल m इंटू √2gl, मास इंटू वेलोसिटी, बाद में 3m इंटू v कंबाइंड, m से m कटा, बच्चे v कंबाइंड आएगा √2gl/3। ये वाला 3m √2gl/3 से ऊपर भागेगा। सवाल कोई कठिन नहीं है, धीरे धीरे दिमाग चलेगा सब आ जाएंगे, कहीं कुछ कठिन नहीं होता, अप्लाई करना होता है धीरे धीरे बातों को। कितनी बातें लग गई, एनर्जी कंजर्वेशन भी लग गया, इलास्टिक कॉलिजन में अदला बदली भी लग गई, इन इलास्टिक में बॉडी चिपक गई, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी लग गया। अब ये कहां भागेगा? ऊपर। सोच कब तक ऊपर भागेगा? कितनी बेसिक बात है, जब तक इसकी पूरी काइनेटिक ऊर्जा पोटेंशियल ऊर्जा में नहीं बदल जाती। खत्म। तो कितना ऊपर जाएगा? जब तक इसकी हाफ एम वी कंबाइंड का स्क्वायर, दिस कन्वर्ट इनटू एम जी एच मैक्स। खत्म। वी कॉम रख दीजिए, एच मैक्स आ जाएगा। कितना आ रहा है? L/9। एच मैक्स आ जाएगा L/9। तीन स्टेप समझ में आने चाहिए।
पहले पेंडुलम का नीचे आना, दूसरा इलास्टिक कॉलिजन करना, तीसरा इनइलास्टिक कॉलिजन करके चिपकना, और चौथा फिर से काइनेटिक एनर्जी का किसमें कन्वर्ट होना, पोटेंशियल एनर्जी में। बोलो बढ़ू क्या? उत्तर कितना आ रहा है? L/m। वी कॉम पुट करके देख लो, 3m से तो 3m कट ही गया, वी कॉम पुट कर दो तो 2gl/9, तो 2 से 2 भी कट जाएगा, g से g, L/9 आ जाएगा। बढ़े आगे। सवाल दमदार है और कुछ पुरानी बातें याद होंगी तब होगा। दिमाग लगाइए, चीजों में समझिए। यार एफटी आया, एफटी आते ही एनएलएम जिंदाबाद। एफटी कर्व का एरिया चेंज इन मोमेंटम देता है, ये तो बदल नहीं सकते। ये तो एनएलएम ऐसा चैप्टर है, हर चैप्टर में काम आएगा, इसलिए वहां 150 सवाल कराए कि भाई वो तो बहुत जरूरी है। एफटी कर्व का एरिया डेल्टा पी। अब एरिया पूरा ट्रायंगल है, दो हिस्से में क्यों निकालना, एक हिस्से में आ जाएगा पूरा एरिया। दो बार में क्या करना है, ये कितना टी नॉट, ये एफ नॉट, तो एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, चेंज इन मोमेंटम। बेस बताओ, टी नॉट, हाइट एफ नॉट, चेंज इन मोमेंटम एफ नॉट टी नॉट बाय 2। पर आशीष सर चेंज इन मोमेंटम तो पूछा ही नहीं है भाई, अपन को एफ टी कर्व देखा तो अपने ये निकाल दिया, अब सवाल तो पढ़ा ही नहीं था अभी तक। सवाल पढ़ते हैं या एफ टी कर्व देखते ही पहले सोचा ये तो निकाल के रख लें, एनएलएम का कॉन्सेप्ट है। बोलो, अब प्रश्न पढ़ो, मजा आएगा। अब पार्टिकल ऑफ मास है मूविंग विथ वेलोसिटी v, देखना m चल रहा है कितने से, v से, मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास m। दो बातों में कान खड़े हो जाएं,
इलास्टिक कोलिजन मास सेम, अदला बदली 20-25 बार लगा लोगे ना, याद हो जाएगा। इलास्टिक कोलिजन मास सेम, अदला बदली। पता है क्या होगा, पहले वाला तो रेस्ट में आ जाएगा और दूसरा वाला वी से भागेगा। पर होगा क्या अगर ड्यूरिंग टक्कर बनाएंगे, तो ये देखिए ड्यूरिंग टक्कर, अब आपको फील आएगी यार ये कौन सा फोर्स का ग्राफ आ गया। टक्कर के समय जो इंपल्सिव फोर्स लगते हैं, ये वो वाला ग्राफ है। सर कौन होता है इंपल्सिव फोर्स, भूल गए आप? ये देखिए, ये कैप, ये टक्कर हो रही है, ये देखिए जिस समय ये टकराया उस छोटे से शॉर्ट ड्यूरेशन के दौरान एक फोर्स लगा, वही ये फोर्स टाइम का ग्राफ है। बहुत छोटे समय के लिए लगा। टी नॉट कौन सा समय है? टी नॉट वो समय है जब दोनों बॉल क्या रही, संपर्क में रही, उस समय का ये फोर्स टाइम का ग्राफ है, फोर्स और टाइम का ग्राफ है। तो इसका जो इंपल्स आया उसी ने तो मोमेंटम में क्या किया, चेंज किया। उसी ने तो मोमेंटम में क्या किया, चेंज किया। तो आप बी के लिए लगाओ, ए के लिए लगाओ, अब आप बताओ बी के लिए सोचो, बी की चर्चा करो, क्या बी के मोमेंटम में चेंज आया क्या? कितना आया बता, कितना आया बी के लिए बता, बी के लिए, बी का फाइनल मोमेंटम mv, इनिशियल मोमेंटम mv, और डेल्टा पी अपन को पता है कितना है, डेल्टा पी बताओ, डेल्टा पी पता है कितना है, एफ नॉट टी नॉट बाय इज इक्वल टू mv। तो मुझसे एफ नॉट पूछा है, 2mv बाय टी नॉट। कितना प्यारा सवाल है। एक ले निकालोगे तो माइनस में लाएगा, क्यों? खुद देखो, बी पे बल आगे लगा है तो ए पे बल पीछे लगा है। कितनी बातें सही हो रही हैं। इंपल्सिव फोर्स लग रहे हैं, सिस्टम पर इंपल्सिव फोर्स 0 है, एक पर आगे और एक पर पीछे, परंतु किसी एक के लिए तो बल लग रहा है और वही तो बल उसके मोमेंटम में चेंज पैदा कर रहा है। मस्त क्वेश्चन है, बढ़िया। एनएलएम की बातें लग गई, इलास्टिक कॉलिजन की बात भी लग गई। बार बार सुनिए, 10 बार। इलास्टिक कॉलिजन मास सेम होना चाहिए, वेलोसिटी की क्या होगी, अदला बदली। नहीं आ पा रहा, पक्की बात। आज 20-25 क्वेश्चन केवल कॉलिजन के करना, अभी टिक लगाऊंगा, डर हटेगा धीरे धीरे। हाँ सर मुझे चीजें दिखाई दे रही हैं, प्रश्न पढ़ने से डर हटेगा, करने से अपने आप चीजें हो जाती हैं। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पहला पढ़ लिया था, केस 1, अब आएगा केस 2। चलो देखो, मेरे पास m1 u1 से चल रहा है, m2 u2 से चल रहा है, टक्कर इलास्टिक है, टक्कर के बाद ये v1 हो गया, ये v2 हो गया। ये सबसे स्टैंडर्ड डायग्राम, दोनों चल रहे थे, टक्कर के बाद वेलोसिटी बदल गई। बताइए पहला कॉन्सेप्ट बोलिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। 30-35 बार लग गया है, 30 या 34वां सवाल चल रहा है। कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 m2 v2, पहला। दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन v2 माइनस v1, u1 माइनस ई कितना 1, कॉलिजन कैसा, इलास्टिक, v2 माइनस v1 बराबर u1 माइनस u2। ये दो बेसिक इक्वेशन, इनको जब आप सॉल्व करते हो
तो कुछ डरावने रिजल्ट फॉर्मूले किताब में दे रखे होते हैं, लिख देता हूं, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सॉल्व करके आप खुद निकाल सकते हो। लिख इसलिए रहा हूं ताकि कहीं आपको सॉल्यूशन में ऐसा लिखे तो आपको पता लगे कि हाँ यार करवा रखे हैं। बाकी इसके बिना सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, अपन सब कर चुके हैं। लिख लीजिए। कोने में लिख के और ये लिख दो, नहीं रटना, कोई रटने का यूज नहीं है। किताबों में दे रखे होते हैं बढ़िया बॉक्स बना के, तो इसलिए अपन कॉपी में लिख रहे हैं, पर इनका कोई यूज नहीं है। इसके बगैर भी सारे प्रश्न हल हो जाते हैं, इसके बगैर ही करने आने चाहिए तो ज्यादा बेहतर है। गलत लिखा है, उल्टे लिखे हैं, बस यही काम की बात है। रटने में यही दिक्कत होती है, जहां रटते हैं वहीं दिक्कत हो जाती है कि सर ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये V2 है या V1 है, इसलिए लिखकर ऐसे काट दिया करें। रटना ही नहीं है, क्योंकि जानबूझ के ये इधर टर्म आएगी, ये उधर जाता है, 2M2U2 होता है, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। लिख के काट दो, कभी नहीं रटने, जितने रटोगे ना उतने परेशान हो जाओगे। ये टर्म इधर आ गई, ये टर्म उधर आ गई, U1 U2 सब में उलझ जाओगे, इसलिए उसको काट दे, नहीं रटे। क्या होता है, मन ललचाता है जब अपन मॉड्यूल देखते हैं, अरे यार बढ़िया बॉक्स में सजा रखा है, इससे तो कुछ तो सॉल्व होता ही होगा। कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ दो कॉन्सेप्ट पे काम करें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और E। ठीक है, अब क्या काम की बातें इसमें से वो देखते हैं। आपने पहला रिजल्ट तो पढ़ लिया, अभी सही फॉर्मूले भी लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला रिजल्ट तो आपने पढ़ लिया कि इलास्टिक कोलिजन है, मास सेम है तो वेलोसिटी की अदला बदली। एक इसमें बहुत फेमस बात आती है, अगर मैं किसी भारी से टकराऊं, ये देखिए, किसी भारी ऑब्जेक्ट से टकराएं तो क्या होगा, क्यों क्या होगा। जैसे एक बॉल दीवार से टकरा के आ गई, एक सामने से ट्रक आ रहा है, आपने ट्रक पर एक बॉल फेंक के मार दी, तो आप सोचिए भारी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई सिग्निफिकेंट चेंज, सिग्निफिकेंट शब्द बोलिए, चेंज तो आएगा पर वो बहुत बहुत नेग्लिजिबल होगा। इसलिए ध्यान रखिए, ये सवाल अभी आएंगे, अगर आप किसी भारी ऑब्जेक्ट से टकराओगे, M2 इज ग्रेटर देन M1, भारी ऑब्जेक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो सिग्निफिकेंट चेंज। चेंज तो आएगा, कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम है, इंपल्सिव फोर्स लगेंगे, उसकी वेलोसिटी में पक्का चेंज आएगा, पर सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। ये चीज आप इससे निकाल सकते हो, अभी निकाल के भी दिखा दूंगा। अगर M2 बहुत बड़ा होगा तो V2 U2 के ही बराबर आएगा। V2 किसके बराबर आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, भारी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में टक्कर के बाद कोई सिग्निफिकेंट चेंज, देख लीजिए, तसल्ली से दिमाग में बैठाइए, भारी कौन है बताइए, M2, M2 की वेलोसिटी टक्कर से पहले, टक्कर के बाद नो सिग्निफिकेंट चेंज। वो आपसे भारी का कभी पूछेगा ही नहीं, वो पूछेगा इस हल्के का क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी बता, इसकी वेलोसिटी बताओ। ये अपन को अगले 3 सवाल करने हैं।
तो कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया बताइए? अगर कोई पार्टिकल किसी बड़े ऑब्जेक्ट से टकराता है तो बड़े ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई सिग्निफिकेंट चेंज, वो आपसे बड़े का पूछेगा ही नहीं, पूछेगा ही किसका? छोटे का। कुछ नहीं लगाना, केवल ई लगा दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। करके दिखाता हूं आपको 3 सवाल कैसे नीट में, जेई मेन में आए हुए हैं। तो लॉजिक ध्यान रखना है, भारी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता। वो आपसे भारी का पूछेगा ही नहीं, वो पूछेगा ही किसका? छोटे का। वो फॉर्मूले काटने हैं, हाँ लिखना है, नहीं रटना। तो घर जाके सबसे पहले इसी को रटेगा, कैसे 15 सवाल सॉल्व होंगे। बोलूं? अब क्वेश्चन करके दिखाओ सर, कैसे लगेंगे क्वेश्चन। बात तो समझ में आ गई, इमेजिनेशन भी हो रहा है सर, कि अपन अगर दीवार पर एक बॉल फेंक के मारे तो दीवार की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, पहले भी रेस्ट में थी, बाद में भी रेस्ट में। पर ये आप क्यों बोल रहे हो सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा? चेंज तो है, क्यों है? जब ये टकरा रही है तो अगर दीवार बॉल पे बल इधर लगा रही है तो बॉल भी तो दीवार पे बल आगे लगा रही है। क्या बात सही है क्या? तो इसने पूरा लिखा है लगभग, ऑलमोस्ट। पहले अगर जीरो थी तो बाद में भी जीरो। भारी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में टक्कर के बाद कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता। क्लियर है बात? चलो क्वेश्चन करके देखो। एक मैं करके दिखाता हूं, दो आप करिए। देख लो, बस की, ट्रक की वेलोसिटी में कोई चेंज दो का दो ही है। किसका पूछेगा? वो बॉल का। बॉल का एरो भी नहीं बनाया, हमें नहीं पता। आपको कहा दिमाग नहीं लगाना, हमेशा आगे ही मानना है, होगा जो देखा जाएगा। अपना दिमाग नहीं लगाना कि सर मुझे फील आ रही है टकरा के वो पीछे ही आएगी। पहले मैं भी वैसे ही करता था, आंसर नहीं आए। अपने तो हमेशा आगे ही मानना। अब आइए, कई बच्चे कंजर्वेशन लगाने की सोचते हैं, कंजर्वेशन से कुछ होगा ही नहीं, मासेस ही नहीं पता। कहाँ है मास? कंजर्वेशन लगा के क्या कर लोगे? मास तो है कहाँ, ट्रक का, बॉल का, फंस जाओगे। तो कंजर्वेशन से कोई यहाँ मतलब नहीं है। यहाँ क्या लगाइए? ई। बस इसी से आंसर आ जाएगा भाई।
पर इसमें वैल्यू पुट करना ही समझदारी है। वो देखना आप सभी लोग बोर्ड पे देखो, सब लोग बोर्ड पे देखना। बॉल को 1 माना, ट्रक को 2 माना, बॉल 1 ही रहेगी, ट्रक 2 ही रहेगा। आपको पहले सवाल से सिखा के ला रहा हूं, जब से ई पढ़ाया था। 1 2 मानो, 1 2 मानो, टक्कर से पहले यू, टक्कर के बाद तो ये U1 है, ये U2 है, ये V1, 1 है तो V1, 2 है तो V2। आगे की तरफ प्लस, पीछे की तरफ, समझदारी से इक्वेशन लगानी है, काम खत्म। V2 अच्छे से बता, V2 पीछे -2, V1 आगे प्लस V, U1 आगे +10, U2 खुद सोचो, एक प्लस माइनस गलत लगते ही मामला गड़बड़ है, और E1 खत्म। बहुत कम याद करने का है, किताबों में इसके भी फॉर्मूले दे रखे होते हैं, 2U1 माइनस U2, 2U2 माइनस U1, कुछ न मत रटो, फॉर्मूला लगाओ, कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन, आंसर आएगा बिंदास। बस आप हमेशा याद रखो, ई के फॉर्मूले में जब भी रखोगे साइन के साथ, गलत नहीं होगा। कितना उत्तर? -2 -20, 10 और 2 12, माइनस का 14, माइनस आना मतलब बॉल टक्कर के बाद रिबाउंड होगी। बोलो हाँ है, एक दो और करके देखो ताकि ये समझ में आए। केवल क्या लगाना है? ई। लीनियर मोमेंटम लगाने का मन ही नहीं करेगा, लीनियर मोमेंटम लगाएंगे ही नहीं, कारण मास नहीं दे रखा। सर मैं फिर भी लगा लूंगा, फिर भी लगाऊंगा तो आंसर गड़बड़ आएंगे, क्योंकि इसकी वेलोसिटी टक्कर के बाद 2 है ही नहीं, लगभग 2 है, 2 नहीं है, लगभग 2 है। लगा के देखो, आपके ऊट पटांग आंसर आएंगे। आपका आ जाएगा पहले 10 और बाद में भी 10, क्योंकि वो 2 है ही नहीं, वो लगभग 2 है, लगभग 2 है। क्या बात सही है? करिए, अब खुद करिए। दूसरा सवाल आ गया, तीसरे को हल्का सा कठिन करना है, केवल ई लगाना है, बॉल की पूछेगा। खुद करो, 1 2 मार्क करो, साइन के साथ रखो। 2 हो गए, फिर तीसरा थोड़ा सा अच्छा करो। हाँ जी, 1 2 मानो, ये 1, ये 2, बॉल 1, बस 2, 1 टक्कर से पहले U1 आगे है +20, टक्कर से पहले U2 आगे है +6, टक्कर के बाद कुछ नहीं दे रखा, हमेशा आगे मानो। बस प्लस माइनस पहचान लिए, इसके बाद तो लॉटरी खुल गई, कोई दिक्कत नहीं है। E1 V2 +6, V1 +V, U1 +20, U2 +6। बताओ V। -8 का मतलब पीछे, और बिल्कुल होनी भी चाहिए, सेंस करिए। बस आगे जा रही है, आपने पीछे बॉल देख के मारी बहुत तेज, टकरा के वो रिबाउंड होगी। क्लियर है बात? मेरे हिसाब से 2 सवाल से बात समझ में आ गई। थोड़ा कठिन करें इसको, चलो थोड़ा कठिन करते हैं, थोड़ा सा कठिन। अगला
दो कॉन्सेप्ट को मिला देते हैं, सवाल अच्छा बन गया। यही होता है फिजिक्स में, दो तीन कॉन्सेप्ट को एक साथ मिक्स कर दोगे, सवाल बेहतर बन जाता है। कितना? और सवाल तकड़ा है, बस दो कॉन्सेप्ट लगाने हैं, सिचुएशन को एनालाइज करना होता है, जिसने एनालाइज कर लिया सिचुएशन का उसका काम हो गया। देखो, अब पार्टिकल आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर, तो देखो सिचुएशन क्या होगी, एक पार्टिकल को कहां से छोड़ा गया, 45 मीटर से, फिर जाके ये लिफ्ट से टकराया, लिफ्ट, ये रही साहब लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब भारी ऑब्जेक्ट, और लिफ्ट कहां आ रही है, अपवर्ड आ रही है 10 से। पहले सही डायग्राम बनना आना चाहिए, देख बिल्कुल सही डायग्राम बन गया, बॉल को 45 मीटर से छोड़ा, लिफ्ट ऊपर जा रही है। अब खुद सोचो, पहले क्या करना पड़ेगा, 45 मीटर गिरने के बाद बॉल की क्या निकालनी पड़ेगी, स्पीड, तो अपना वही पुराना फॉर्मूला, v बराबर अंडर रूट 2gh, g 10, h 45, 45 दूना 90, 900, कितना 30। मतलब पूरा वाक्य बोलो, जिस समय वो लिफ्ट से टकरा रहा होगा उस समय उसकी स्पीड 30 रही होगी। तो टकराते समय की फोटो बनाओ, ये बॉल टकरा रही है 30, लिफ्ट कहां, ऊपर, कितने से 10। अब टकराने के बाद का फोटो मजेदार बनेगा, लिफ्ट तो अभी भी 10, बॉल का पता नहीं, अपनी दिमाग नहीं लगाना, जहां जा रही है वहीं मान लीजिए, ये टकराने से जस्ट पहले, ये टक्कर के जस्ट बाद, लिफ्ट शब्द का मतलब है भारी ऑब्जेक्ट, लिफ्ट शब्द का मतलब है भारी ऑब्जेक्ट। सिचुएशन एनालाइज करो, मतलब समझा नहीं है, नहीं नहीं वो तो कह रही है 45 मीटर गिरने के बाद ही टकराएगी, वो लिखा हुआ है ना, ऐसा नहीं है कि t बराबर 0 पर है फिर ये लिखा हुआ है, आफ्टर फॉलिंग 45 मीटर गिरने के बाद, तो कोई चीज 45 मीटर गिरने के बाद 30 मीटर की वेलोसिटी आ जाएगी फिर टकरा रही है। आप सोचो ये t बराबर 0 का डायग्राम है,
इस समय बॉल गिरेगी, लिफ्ट भी ऊपर जाएगी, वो सवाल नहीं है। अब पार्टिकल आफ्टर फॉलिंग, आई बात समझ? आफ्टर फॉलिंग मतलब 45 मीटर गिरने के बाद उसकी लिफ्ट से टक्कर हुई। बोलो क्या क्लियर हुआ? अब ई लगाओ, यहीं फंसोगे, और फंसना भी कहां है? केवल प्लस माइनस में। उसका डर मैं आपको बता देता हूं, बहुत आसान है, प्लस माइनस सही लिखना, वो सीख जाओगे। तीसरा सवाल आ गया लिखते लिखते। तीसरा सवाल ये देखो, उसमें प्लस माइनस लगाया, इसमें ही प्लस माइनस लगाया। तीसरा सवाल, अब सीखो क्या करना होता है, मैं आपको बताता हूं। बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, देखो क्या तरीका होता है। सीधा बॉल को 1 माना, लिफ्ट को 2 माना, तेरी मर्जी पड़े उल्टे भी मान लेना तो भी आंसर वही आता है। बॉल 1 है तो टक्कर के बाद भी 1, लिफ्ट 2 है तो टक्कर के बाद भी 2। ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, टक्कर से पहले U1 होता है, U2 होता है, टक्कर के बाद V1 होता है, V2 होता है। अब आई बात प्लस माइनस वेक्टर, प्लस जे कैप, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस, स्टैंडर्ड कन्वेंशन, ऊपर प्लस वाई एक्सिस में, नीचे माइनस। ये बातें आपने जोड़ दी, सवाल 30 सेकंड में सॉल्व। गलती प्लस माइनस में ही होगी, उसके लिए एकदम सरल तरीका, बॉल को 1, लिफ्ट को 2, टक्कर से पहले U, टक्कर के बाद V। अब वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा। चलो E बराबर V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। E इलास्टिक है 1, V2 ऊपर जा रहा है, ऊपर प्लस 10, V1 नीचे आ रहा है, माइनस V1, माइनस V1, U1 नीचे आ रहा है, माइनस 30, U2 ऊपर जा रहा है, माइनस 10 या प्लस 10, प्लस 10, तो 10 प्लस V1 माइनस 10 माइनस का 40, V1 कितना? V1 क्या? नहीं, V1 तो जैसा पहला था वैसे ही माना, अपने मन से क्यों माना? पहले नीचे जा रहा था, टक्कर के बाद ही वही माना, अपन क्यों अपना दिमाग लगाए, हमें क्या पता रिबाउंड होगा। कुछ गलत किया मैंने? यहाँ प्लस आएगा, वापस मिटा दूं? 2 मिनट रुक जाते हैं, अभी अपन देख लेते हैं। सही है? अच्छा, सब देख लो आराम से तसल्ली से। सही है? नहीं गलत है? कुछ गलत कह रहे हैं, देख लो आराम से। सही है? चलो देख, सबको साथ लेके चलेंगे, ऐसे नहीं, आगे पीछे नहीं, ना खुश नहीं रखना। माइनस रखें नहीं रखें क्या होगा? सही है या गलत है?
आंसर क्या आएगा? -50। चलो अब कंफ्यूजन हटाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, क्योंकि अपनी ऐसी बात सीखें जो सब जगह एक जैसी लगे। चलो पहली बात, ये उत्तर प्लस माइनस क्या बताता है? छोटी छोटी बात। उत्तर प्लस माइनस ये बताता है, अगर उत्तर प्लस आ रहा है इसका मतलब आपने जो दिशा मानी थी वैसा ही हुआ। प्लस माइनस ये नहीं बताता कि प्लस मतलब आगे, माइनस मतलब पीछे, ही नहीं है। प्लस ये बताता है हमेशा काम आएगी। कुछ बातें सुनो जो हर जगह लगती हैं। सवाल से सवाल अपने फिजिक्स नहीं बदलती। मैं अपने हिसाब से हर प्रश्न में बदल लेता हूं, जो सही लगता है वही यूज करता हूं। ऐसे नहीं होता, स्टैंडर्ड बातें चलती हैं। वापस सुने, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी काम आता है, किरचॉफ लॉ में। अगर आपने करंट को क्लॉकवाइज माना और आंसर प्लस आ गया, इसका मतलब जो आपने दिशा का तुक्का मारा था वो बिल्कुल सही है। क्या ये बात क्लियर है? अगर उत्तर माइनस आया, इसका मतलब वास्तविकता में जो आपने दिशा मानी थी वो गलत है। क्या ये दिमाग में बैठती बात? चलो इस बात को यहां अप्लाई करते हैं। उत्तर आया माइनस, इसका मतलब माइनस आते ही आप ये नहीं बोलोगे कि पीछे जा रहा है ना भाई। माइनस आते ही आपको क्या बोलना है कि जैसे मान लो करंट होती, अब मैं बोलता हूं करंट आई -4, बता भाई क्लॉक एंटी क्लॉक बता। -4 आई, -4 आई, नहीं बता पाओगे। -4 का केवल एक मतलब है, सर आपने जो दिशा मानी है ना वो सही नहीं है, उससे उल्टा आएगा। -4 ये थोड़ा बता सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये थोड़ा बता सकता है क्लॉकवाइज है। बात की गंभीरता को समझो। -4 केवल एक बात बता रहा है, जो आपने दिशा मानी है ना सर उसका अपोजिट आएगा आंसर। इस बात को पकड़ो। -14 ये नहीं बता रहा कि पीछे आ रहा है। -14 ये बता रहा है अगर आपने आगे माना है, वास्तव में वो आगे नहीं पीछे जा रहा है। बताओ क्या बात समझ में आ रही है? बताओ क्या बात समझ में आ रही है? माइनस का मतलब जो दिशा मानी गई है वो उससे विपरीत। ठीक है। दूसरी बात, सर अननोन को क्या मानते हैं? अननोन को टक्कर से पहले जैसा था टक्कर के बाद वैसा ही मानना होगा, जो देखेंगे। तो मैं इसको प्लस रखूं या माइनस रखूं? तूने ऐसा माना ना, अब ये वाली दिशा क्या है, आगे क्या है, प्लस, तो प्लस ही रखोगे ना। आगे क्या है, प्लस है ना। यहां क्या था, ये क्या रखा आपने, ये क्या रखा, +10 रखा। ये क्या रखोगे, +20। देख क्या बातें समझ में आ रही है? चलते हैं अब आगे चलें, मुझे बताते जाना कहीं मैं गलत हूं। इसमें आते हैं सर ईमानदारी से, बॉल टक्कर के बाद कहां जाएगी अपने तो नहीं पता, जैसे पहले थी वैसे ही मान ली। पहले कहां थी, बाद में भी। क्या ये बात सही है? क्या बात सही है? ठीक है साहब। अब इन सब की वैल्यू मैं किसके साथ रखूंगा, जो मेरा प्लस माइनस है। नीचे अगर माइनस है तो माइनस ही तो रखूंगा। तुम यहां -V1 में क्यों परेशान हो रहे हो, 30 में तो नहीं परेशान हुए, क्योंकि 30 नीचे था इसलिए -30 था। V1 कहां था, नीचे था इसलिए -V1 था। क्या बात समझ में आ रही है? अब बताओ उत्तर क्या आ रहा है, -50। -50 का क्या मतलब है, केवल एक ही मतलब है। -50 ये नहीं बताता कि नीचे है ऊपर, माइनस ये बताता है कि जो आपने दिशा मानी है उसके अपोजिट। क्या मानी तुमने दिशा, कहां जाएगा, बात खत्म। अब आप अपने डाउट ले आओ, कोई कंफ्यूजन हो तो। मेरे हिसाब से मैंने सारी बात समझा दी, कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है कि सर अननोन को क्या मानना है, मैं अपने मन से क्या मानूं, प्लस माइनस क्या बताता है। सब क्लियरिटी है और सब जगह एक जैसा है। माइनस साइन ये नहीं बताता कि ऊपर जा रही है आगे जा रही है। माइनस साइन केवल एक बात बताता है, आपके द्वारा मानी गई दिशा गलत है। आप इसको रिबाउंड करके घर पे करना, घर पे अलग अलग तरीके से करो तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपने क्या करा, बॉल 1 लिफ्ट 2, घर पे 10 मिनट दो ना,
लिफ्ट को 1 मानो, बॉल को 2 मानो, टकरा के आपने नीचे माना, टकरा के घर पे ऊपर मानो, फिर चेंज करके देखो ना, हर बार आंसर वही आएगा तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। करने पड़ते हैं आप बस, हाँ ठीक है देख के लिख लिए तो फिर ठीक है, चेंज करो ना, ये कहां जरूरी है बॉल 1 ही होगी। आप बॉल को 2 मानो, लिफ्ट को 1 मानो, टक्कर के बाद आपने बॉल नीचे मानी, आप टक्कर के बाद ऊपर मानो, समय देना पड़ेगा, तब जाके जो छोटे मोटे कंफ्यूजन अभी है ना वो दूर होंगे, नहीं तो पेपर में भी रहेंगे, क्या मानू, प्लस लू माइनस लू, आगे मानू पीछे मानू। घर पे 3-4 तरीके से इसके साथ खेलना पड़ेगा, सब जगह आंसर सेम आएगा ना, आप खुद परफेक्ट हो जाओगे, अरे यार कहीं भी मानिए, सही तरीके से रखोगे आंसर सही आएगा। बोलो बात क्लियर है? चलो तो पूरा लिख लो। माइनस आना इस बात का संकेत है कि हमने जो दिशा मानी है वो गलत है, बस इतना ही क्लियर है। और वो बच्चा कह रहा था गलत है, अब क्या सही है, तो जैसे ऐसे हाथ हिलाता है वैसे तो क्या, हाँ अब सही है, हाँ तो गलत सर, गलत है सर, क्या हाँ अब सही। चलो अगला लिखो, केस 3। आइए केस 1 याद कर लेते हैं, रिवीजन। मास बराबर इलास्टिक कॉलिजन, अदला बदली। दूसरा, अगर भारी ऑब्जेक्ट से टकराओगे तो उसकी वेलोसिटी में कोई सिग्निफिकेंट चेंज। अब आइए केस 3, थर्ड रिजल्ट। वापिस हेडिंग डाल लीजिएगा, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ताकि पता चलता रहे कौन सा केस चल रहा है। ऊपर फिर हेडिंग डाल लो, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ इलास्टिक कॉलिजन। चलो सीखना, ये भी बहुत पूछा जाता है। ये कहा जाता है, पहले एक डायग्राम बना लीजिए, M1 जा रहा है U1 से, M2 से टकराया, टक्कर के बाद इसकी V1 हो गई और इसकी V2 हो गई। कॉलिजन इलास्टिक है, आपसे पूछा जाता है लॉस ऑफ एनर्जी, फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, या इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द सेकंड पार्टिकल। 2 बार नीट में पूछा गया, इसको रिजल्ट की तरह भी याद किया जा सकता है। किसी को याद है? फिर मैं आपको करके बताता हूं, आपको डिराइव करके लेके आना है। फ्रैक्शनल लॉस आता है 4m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, बशर्ते कॉलिजन इलास्टिक, बशर्ते सेकंड पार्टिकल रेस्ट। पूरा करके बताता हूं, घर पे भी गणित करके लाइएगा, तब कॉन्फिडेंस आएगा। याद करना इसलिए जरूरी होता है कि समय बचता है, पर बेसिक तरीका आएगा तो इस तरह के सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। कल को अगर ऐसा आ जाए दूसरा भी चल रहा हो, तब ये फेल हो जाएगा, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लगता ही तब है जब दूसरा, तो आशीष सर फिर वो कैसे करेंगे? फिर तरीका आना चाहिए, इसलिए तरीका सीखो। रिजल्ट तो इसलिए आवश्यक है कि ये वाला स्पेशल केस 2 बार आ गया, एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल है, इसलिए रिजल्ट काम का है। पर अगर वो दूसरे को भी चला देगा तो तुम्हारा बेसिक कभी गलत नहीं होगा, अगर तुम्हें बेसिक आते हैं तो ये रिजल्ट्स हैं, अपनी हेडिंग वही चल रही है, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। मास बराबर है वेलोसिटी अदला बदली। दूसरा भारी पार्टिकल है, भारी पार्टिकल की वेलोसिटी में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता। अब ये तीसरा, चलो पहले बताओ ये शब्द लिखे हुए क्या हैं, पहले इनके साथ खेलते हैं। आइए बोर्ड पे देखें, माना इसकी एनर्जी है 100 जूल, चल रहा है, काइनेटिक ऊर्जा होगी, माना कितनी है 100 जूल, रुका हुआ है 0 जूल, 0 जूल। टक्कर के बाद इसकी रह गई
28 जूल। कॉलिजन तो इलास्टिक है। सोचो, इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू एनर्जी सिस्टम की एनर्जी बिफोर बताओ 100 प्लस 0, तो बाद में भी 100 ही होनी। अगर इसकी 78 है तो उसकी बताओ 72। कितनी? 72। बोलो हाँ है क्या? ऐसा क्यों हुआ? इलास्टिक है। इलास्टिक की शर्त भूल गए? काइनेटिक एनर्जी बिफोर बराबर एनर्जी 100 प्लस 0 बराबर 28 प्लस 72। हाँ है क्या? अब जो मैं शब्द बोल रहा हूं सुनना। इसके लॉस बताओ। लॉस 28 है क्या? 100 माइनस 28 72 का लॉस है। इसके बताओ कितना गेन है? यार ये तो बात सही भी है। जितना ये लॉस करेगा उतना ही तो वो गेन करेगा, क्योंकि वो तो खुद रुका हुआ है। अगर इसके 15 रुपए की कमी आई तो उसके 15 रुपए बढ़ जाएंगे। अब देखो दोनों सेंटेंस समझ में आएंगे। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ, या फिर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू द, दोनों बातें एक ही हैं। गणित के नंबर से समझो, मजा आएगा। 100 था, 28 रह गया, लॉस बताओ 100 माइनस 28 72। दूसरे के ट्रांसफर बताओ 72। इसलिए दोनों बातें एक ही हैं। और इसका जो फॉर्मूला है फ्रैक्शनल लॉस का, 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये फ्रैक्शन परसेंटेज चाहिए तो किससे गुणा कर देते हैं? 100 से। बशर्ते तीन बातें याद होनी चाहिए। कॉलिजन इलास्टिक, दूसरा पार्टिकल एट रेस्ट, सेकंड पार्टिकल। तीन बातें याद होनी चाहिए। इलास्टिक कॉलिजन, दूसरा पार्टिकल रेस्ट में, और ये फॉर्मूला। सर निकालेंगे कैसे? घर पे आज मैं फ्री हूं सर, निकाल के ला सकता हूं क्या? हाँ ला सकता हूं, मैं बताता हूं तुझे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बता। इनिशियल हाफ m1 u1 स्क्वायर। फाइनल बता हाफ m1 v1 स्क्वायर। सिर्फ पार्टिकल एक ही लिख रहा हूं, m1 की, केवल m1 की। लॉस बताओ। लॉस इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि इनिशियल बढ़ी है तभी तो लॉस है। तो हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1। फ्रैक्शनल लॉस बताओ। फ्रैक्शन का मतलब होता है वापस किससे डिवाइड कर दें? इनिशियल से। ये है तरीका। v1 कहां से लाओगे? वही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये बेसिक तरीका है जो किताब में दे रखा है, इससे ही निकल के आएगा। और डायरेक्ट रिजल्ट हमें याद होना चाहिए, पर रिजल्ट शानदार तरीके से याद करो। पहला इलास्टिक होना, दूसरा दूसरा रेस्ट में होना चाहिए। और ये भाषा एक ही है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो पहले में लॉस होगा उतना ही तो दूसरे ने क्या किया है? गेन किया है। नंबर से देखना, 100 रुपए से 28 हो गया, कितने का लॉस हुआ? 72 का। दूसरे ने कितना गेन किया? 72 का। बात सही है, इसलिए देख ऑल लगाया है। दोनों भाषा एक ही है, किसी से भी पूछा जा सकता है। ये तरीका सिखाया, घर जाके करोगे तो आ भी जाएगा। बस एक क्वेश्चन लिख लो, फिर खत्म हो जाएगी क्लास। लिख लो जल्दी से, देना। कॉलिजन की अलग से दो ईएलपी हैं, ELP1 और ELP2। उसको शुरू कर सकते हैं। जो ऑब्लिक कॉलिजन होंगे वो आपको समझ में आ जाएंगे, उनको आप छोड़ सकते हैं। अब पहले वो सारी भाषाएं चेक करो, क्या वो सारी भाषाएं लग रही हैं क्या? सारी कंडीशन लगेंगी तभी फिर उसको यस करना है।
क्या क्या थी बोलो शर्तें? इलास्टिक, इलास्टिक दिख रहा है क्या? इलास्टिक दिख रहा है क्या? हाँ यार इलास्टिक दिख रहा है आशीष सर। दूसरी बताओ। दूसरा रेस्ट होना चाहिए। हाँ सर रेस्ट में। और सर क्या पूछा है? परसेंटेज एनर्जी ट्रांसफर्ड। बहुत सही। देखो सारी भाषाएं मिल रही हैं। कोई भी फॉर्मूला रटने से पहले उसके बेसिक पैरामीटर आने चाहिए। अब लगाओगे मजा आएगा। सब ओके है देख लो आप। और डायग्राम बना लो तो और ही मजा आ जाएगा। 2m कोलाइड्स किसी वेलोसिटी से चल रहा होगा, 3m से जो टकराया जो कि किसमें था? रेस्ट में। फोटो बना लो, थोड़ा सा अच्छा रहता है, चीजें बढ़िया समझ में आती हैं। बढ़िया रहता है। पहला m1, दूसरा m2, परसेंटेज एनर्जी ट्रांसफर्ड 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर गुणा 100 परसेंटेज है। याद करना एडवाइजेबल है, बशर्ते सारे पैरामीटर चेक करो। वो हमने V1 V2 के बड़े फॉर्मूले नहीं याद करवाए, क्योंकि हम जानते हैं उसको याद करने से तो बेहतर है सीधे ही सॉल्व हो जाता है। पर ये लंबा प्रोसेस है और पेपर में आया हुआ है। बताइए, पहला मास 2m, दूसरा मास 3m, m1 प्लस m2 5m गुणा 100। ठीक है, कितना आंसर? 90। पूरा सॉल्व हो रहा है। 96% एनर्जी ट्रांसफर कर दी, खुद के पास 4% ही रह गई बस। प्लीज इस फॉर्मूले के पास लिख लो, भूलोगे। हर जगह मत लगा देना। इलास्टिक, दूसरा पार्टिकल एट रेस्ट। 4 बार लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्लियरिटी आती है उससे। चलो ईएलपी के दो थोड़े से ऑब्लिक हटा देता हूं, नहीं तो परेशान होगे। लिखो ELP1, ELP1 पहला, दूसरा, तीसरा, छठा, छठा, 8वां, 9, 10, 11, 12। ये तो थी ELP1। ELP2 लिखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, बस। ठीक है, कल दूंगा इसके आगे के बचे हुए। चलिए धन्यवाद। मॉड्यूल के कल दूंगा, कॉन्सेप्ट बिल्डर भी दूंगा इसके, कॉलिजन के। धन्यवाद।